हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो एचपीयू और धर्मशाला है जहाँ पे गवर्नमेंट सीट है वहाँ पे, और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे क्या क्या रहता है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर प्राइवेट में कितना खर्चा आएगा, गवर्नमेंट में कितना खर्चा आएगा। तो वो थोड़ा सा रफ सा आइडिया हमें दे दीजिए। तो मैंने उससे रिलेटेड ही आज वीडियो बनाने का सोचा। तो देखिए, ये प्रोस्पेक्टस में जो है लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है ये, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में है, जहाँ से मैं जो है बीएड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे आप लोगों के ये कुछ जो है एडमिशन चार्जेस रहते हैं, और इसमें से कुछ जो होते हैं रिफंडेबल होते हैं, लाइब्रेरी के हो गए। ये सब आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो मतलब 600 रुपये जो आप लोगों को रिफ़ंड हो जाता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो उसके बाद आप लोगों के एनुअल चार्जेस रहते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, बहुत सारी फ़ीस रहती है, अलग अलग टाइप्स की फ़ीस रहती है। तो इसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि हाउस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, टीचिंग प्रैक्टिस है, पता नहीं क्या क्या है, जो भी है ये आप लोगों का यहाँ पे 5660 और 5310 लड़कियों के लिए होगा, 5660 लड़कों के लिए होगा। लेकिन अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने एडमिशन के टाइम पे 5000 दिए थे, और अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों ने, जो लड़के हैं उन्होंने 3700 जो है दिए हैं, और लड़कियों ने इससे कम दिए हैं। तो कुल मिला के 8700 जो है अभी तक हमने पे किए हैं। उसके साथ साथ आप लोगों की 1400 रुपये पर सेमेस्टर जो है फ़ीस रहती है एग्ज़ामिनेशन। तो ये आप लोग कर सकते हो कि 4 सेमेस्टर का 14 × 4 वो अलग रहेगा। तो ये है। और यहाँ पे जो है फिर बताया गया मंथली चार्जेस जो है, ट्यूशन फ़ीस या जो भी है, इसमें सारा आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए बताया गया है एनुअल फ़ीस फॉर बॉयज़, ये सारी टोटल मिला के 11,350 जो है बॉयज़ के लिए बताई गई है। ये सारी जो है 1 साल की फ़ीस है फर्स्ट ईयर, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे आप लोगों के। ये गवर्नमेंट की है 11,350। और इसके बाद जो है एनुअल फ़ीस फॉर गर्ल्स के लिए जो है आप लोगों की 10,150 रुपये, जो आप लोगों की 1 साल की है। तो इंटू 2 आप जब इसे करेंगे तो आप लोगों की 2 साल की जो है फ़ीस आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 20 से 22 हज़ार के बीच में आप लोगों की फ़ीस जो है रहती है। ये यहाँ पे बताया गया है। आईआरडीपी के लिए थोड़ी सी कम है, ये आप देख सकते हो 300 रुपये कम है मतलब। तो ये जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है आप लोगों का गवर्नमेंट सीट का, धर्मशाला और एचपीयू का। धर्मशाला में इससे कम है थोड़ा सा, ऐसा मैंने सुना था। बट प्रोस्पेक्टस में जो है एचपीयू का ही मेंशन है इस बार, क्योंकि वो वहाँ पे इशू चल रहा था एचपीयू का। लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर यही रहता है, इसी के आसपास रहेगा, अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा भी। तो 20 से 22 हज़ार जो है 2 सालों का रहेगा। उसके बाद आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉडर उसमें बोलूँ तो आप लोगों की 25,000 जो है फ़ीस रहेगी पूरी 2 साल की गवर्नमेंट सीट में। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस में। तो प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे ना सबका अलग अलग चार्जेस रहते हैं। कई जगह कुछ बताया जाता है, कई जगह कुछ बताया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस बताई गई है 84,000 जो है ट्यूशन फ़ीस बताई गई है 2 सालों की, मतलब 42 पर ईयर ट्यूशन फ़ीस है। उसके बाद एनुअल चार्जेस आप लोगों के यहाँ पे बताए गए हैं सारे। तो ये आप लोगों के हैं, और ये मंथली चार्जेस हैं यहाँ पे सारे। तो जब आप यहाँ पे पूरा देखते हो तो ये 49,515 तो 49,515 जो है आप लोगों की 1 साल की है, ये 48 है, और ये कुल मिला के जो है हो जाती है 98,110। ये जो है रफ सा बताया गया होता है जो गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन वो आप लोगों से कुछ और चीज़ें भी चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है ये, तो 1000 रुपये ये लेते हैं आप लोगों से। तो यूनिवर्सिटी चार्जेस भी आप लोगों से लिए जाते हैं, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो वो होगी एक्स्ट्रा 1400 रुपये पर सेमेस्टर। ये सब के लिए होगी, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोगों के 1,10,000 तक जो है फ़ीस चली जाती है।
1,10,000 तक जो है फ़ीस चल जाती है। और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, कोई आप लोगों का क्राफ्ट एग्जीबिशन चल रही है, कोई ये एग्जीबिशन वो एग्जीबिशन, तो आप लोगों की ड्रेस तो चलो एचपीयू में भी है, धर्मशाला में भी है, बट वहाँ पे आप लोगों से 2-3 तरह की ड्रेसेस बनाई जाती है। कई जगह ट्रैक सूट्स भी होते हैं, कई जगह कुछ भी होता है। उन सब के चार्जेस अगर आप लेके चलते हो तो 1,20,000 से 1,25,000 तक जो है आप लोगों की फ़ीस जो है प्रॉपर चली जाएगी प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसलिए आप लोगों का जो गवर्नमेंट सीट लेना ज़रूरी हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो फिर उसके लिए प्राइवेट कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो, और वो कहाँ से इशू होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास अभी टाइम है। तो वैसे तो जो उसमें लिखे गए हैं वो आप लोगों ने पहले ही प्रिपेयर कर लिए होंगे, बट फिर भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर एडीएम से जो है बनाना पड़ेगा आप लोगों को, बीपीएल और आईआरडीपी का, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ कैंडिडेट। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बनेगा आप लोगों का, वीडियो ऑफिस से बनेगा। उसके बाद ओबीसी का सर्टिफिकेट है तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न से बनेगा। उसके बाद एससी एसटी का सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी तहसीलदार से बनेगा। फिर आप लोगों का फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है ये चीफ मेडिकल ऑफिसर से फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। और हाँ, इसके पे रिगार्डिंग मैं ये बात भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि उनके लिए सीट होती है, और उनके अगर कम नंबर भी है तो उन्हें जो है मिल जाती है, एडमिशन इजीली मिल जाती है। और इन बच्चों को जो है हॉस्टल भी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है एचपीयू में। हाँ, हॉस्टल से याद आया मुझे, तो ये भी इसी वीडियो में बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, फिर आगे भी कहीं और बता दूँगा। तो एचपीयू में जो है बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है, या तो मैं ऐसा करूँगा हॉस्टल पे एक अलग वीडियो भी बना दूँगा। बट जो आप लोगों का धर्मशाला है, धर्मशाला में सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए जो है हॉस्टल है, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल नहीं है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। और जो भी आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही मिलता है। तो मेनली जो है टॉपर्स को जो है हॉस्टल मिलता है। इसके बाद अगला है एक्स सर्विसमैन और वाइफ वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये आप लोगों को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न सैनिक वेलफेयर बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से बनवाना है। तो वाइफ विडो और इन ये भी आप लोगों को कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न रेजिमेंट से बनवाना है। तो उसके बाद बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये तो आप लोगों को सभी को बनवाना है। बोनाफाइड हिमाचली जो है आप लोगों के पास होना चाहिए। ये आप लोगों का बनेगा तहसीलदार या मजिस्ट्रेट जो कंसर्न एरिया के है वहाँ से। फिर आप लोगों का आता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी तहसीलदार और मजिस्ट्रेट से जो है बनता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड की अलग सीट्स होती हैं, इसकी अलग से मेरिट लिस्ट भी आती है। जब अभी आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी तो सिंगल गर्ल चाइल्ड की अलग से जो है मेरिट लिस्ट यहाँ पे आती है। फिर आती है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी तहसीलदार से ही बनाना है। ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनाना है। अब इसके साथ साथ आता है कि इसके साथ साथ आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप काउंसलिंग, तो वैसे ऑनलाइन ही होती है। काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट जिसका गैप होगा, ठीक है, जिसका गैप होगा उसने तो बनवाना है तहसीलदार से, या फिर अपने जो पुलिस वाला बनता है, पुलिस से वेरीफाई होता है, फिर आपका तहसीलदार से जो बनता है वो वाला। और जिसका कॉलेज है, जिसने मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन किया है, तो आप लोगों ने जहाँ से यूजी की है, ग्रेजुएशन की है, वहाँ कॉलेज में जाके जो है आप लोगों ने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। वो बनेगा आप लोगों का जब आप लोगों की हो जाएगी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके लिए आप लोगों को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी होती है कि मुझे ऐसे ऐसे जो है करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने पीजी की है तो जहाँ से आप लोगों ने पीजी की होगी तो आप लोगों ने वहाँ से जो है करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। जहाँ से भी रिसेंट आपने स्टडी की है वहाँ से आप लोगों को जो है करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप लोगों ने लाना है जब आपकी एडमिशन होगी। तो अभी जो है हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिएगा कि और आपको कोई डाउट हो जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग भी जो मैं वीडियो है आप लोगों के लिए ले आऊँगा।
तो और किसी का भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।